दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बात हरियाणा की राजनीति की एक बार आपसे फिर करेंगे। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार चल रही है। जननायक जनता पार्टी जो कि इंडियन नेशनल लोकदल से निकली हुई पार्टी है, जिसका जो गठन हुआ इंडियन नेशनल लोकदल के निकास से उसका गठन हुआ, और पारिवारिक जो कारण थे वो जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो सब लोग जानते हैं कि आखिर जननायक जनता पार्टी के गठन की मुख्य वजह क्या थी। लोगों को याद होगी वो जींद के पांडु पिंडारा की रैली, जिसके अंदर की जननायक जनता पार्टी के गठन की नींव रखी गई थी, जिस रैली के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने नारेबाजी हुई थी और जिसके बाद में परिवार में नाराजगी इस कदर बढ़ी कि राजनीतिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी चौधरी देवीलाल का जो सींचा हुआ वृक्ष था वो दो फाड़ हो गया। चौधरी देवीलाल का कुनबा दो जगह बट गया और एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल हुई और एक तरफ जननायक जनता पार्टी हो गई। इंडियन नेशनल लोकदल आज प्रदेश की राजनीति में कहीं हाशिए पर जा चुकी है, तो जननायक जनता पार्टी आज भले ही सरकार में तो है, लेकिन भविष्य की रणनीति बनाने में जननायक जनता पार्टी के नेता, चाहे वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, नैना चौटाला हो या दिग्विजय हो, भविष्य की रणनीति पर अभी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूं उसके पीछे मुख्य बात ये है कि अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी ट्विटर वॉल पर एक फ़ोटो डाला, जिसके अंदर कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो उनके दादा हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया हैं, इनेलो के सुप्रीमो हैं, उनके पैर छू रहे हैं। और उसके साथ में दुष्यंत चौटाला ने एक बहुत ऊर्जावान शेर भी लिखा, जो ये संकेत दे रहा था कि वो राजनीतिक ऊर्जा उनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मिली। उस फोटो के बाद से जब से वो फोटो डला, प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी कि क्या एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो ताज़ा घटनाक्रम है जिसका फोटो दुष्यंत चौटाला जी ने शेयर किया, इस फोटो में दुष्यंत चौटाला जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैर छू रहे हैं और एक ऊर्जावान शेर लिख रहे हैं, तो आपको याद दिलाना चाहेंगे आज से लगभग 1 वर्ष पहले भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था, जब दुष्यंत चौटाला जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैर छुए थे। एक सामुदायिक सार्वजनिक कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनके परिवार में एक विवाह समारोह था, उसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत चौटाला आमने सामने हुए, तो दुष्यंत चौटाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैर छुए और उस समय भी उन्होंने उस फोटो को अपने ट्विटर वॉल पर शेयर किया था। अब हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सामने आए तो पैर छुए और ट्विटर पर शेयर किया उस फोटो को। मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी कि क्या जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल फिर से एक हो सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति के अंदर कभी कोई संभावनाएं खत्म नहीं हुआ करती। और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि चौधरी देवीलाल के परिवार में आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व जो रार शुरू हुई थी वो इस मुकाम तक पहुंची थी कि एक परिवार 2 हिस्सों में बट गया था, राजनीतिक रूप से और पारिवारिक रूप से, दोनों तरह से। आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब पिछले बार अब से 1 वर्ष पूर्व दुष्यंत चौटाला ने चौधरी अभय सिंह चौटाला के पैर छुए थे और उसको सोशल मीडिया पर जब वो फोटो ट्रेंड किया था, तो उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा था कि जो विद्रोही होते हैं वो उनसे किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। और समय समय पर कई बार इस प्रकार की बातें आती रही कि अजय सिंह चौटाला और उनका परिवार, यानी कि जननायक जनता पार्टी का परिवार, तो कई बार ये संकेत देता रहा कि उन्हें कोई किसी प्रकार का परहेज नहीं है, भले ही दिग्विजय सिंह चौटाला के बोल बिगड़े रहे हों, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला की तरफ से जो संकेत आए वो हमेशा इस प्रकार के थे कि अब इस परिवार में न राजनीतिक रूप से और न पारिवारिक रूप से कोई मेल की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको पार्श्व में भी लेके चलना चाहेंगे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के आज सर्वे सर्वा हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनके बेटे की शादी थी और कहा जाता है कि जो पारिवारिक मामले होते हैं, खासकर जब शादी और गमी और खुशी की बातें होती हैं, तो उस मौके पर परिवारों के झगड़े कम हो जाया करते हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात का पहले से ही जिक्र कर रहा हूँ कि इस परिवार के अंदर, चौधरी देवीलाल परिवार के अंदर, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जो 2 धुरी बने हुए हैं,
इनके साथ आने की गुंजाइश इसलिए भी नहीं दिखती कि अभय सिंह चौटाला के पुत्र की शादी में अजय सिंह चौटाला के परिवार को न्योता तक नहीं दिया गया था। अब जबकि एक फोटो को डाल करके ट्विटर पर शेयर करके दुष्यंत चौटाला एक राजनीतिक संकेत देने की कोशिश करते हैं, ऐसे में क्या संभव है कि एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, हम दोनों उस रास्ते पर चलेंगे, या कहीं एक भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति में सभी प्रकार की संभावनाएं खुली रहती हैं। हालांकि आज इस बात की गुंजाइश कोई दिखती नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों से एक आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में भी कहीं गठबंधन की बातें चल पड़ी हैं। अगर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में गठबंधन की बातें चलती हैं तो लगता नहीं है कि जननायक जनता पार्टी की उसके अंदर कोई गुंजाइश बच जाएगी। लेकिन राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। जो असंभव लगता है कई बार वो हो जाया करता है, क्योंकि असंभव की बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में गठबंधन होता है तो ये असंभव चीज ही है। वो कांग्रेस पार्टी और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन पर कभी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार आरोप लगाता रहा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भिजवाने का, अगर वो दोनों एक हो सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। खैर, राजनीति में क्या होगा, हरियाणा की राजनीति कौन सी नई करवट लेगी। दादा और पोते के जो ये फोटो शेयर कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला, वो कितने परिवार को पारिवारिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रगाढ़ कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे, सब भविष्य गर्भ में है। और आने वाले समय में क्या होगा, किस प्रकार की राजनीतिक चाल चलेंगी, किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां होंगी, जिज्ञासा आपकी भी होगी और जिम्मेदारी हम भी समझते हैं आपको समय समय पर जानकारी देते रहें। अपनी जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते रहेंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।